Chapter 5 Audit of items of FS from audit कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स जो होता है फॉर्म ऑफ कैश इन हैंड, स्टैम्प्स इन हैंड, बैलेंसेस हेल्ड विद बैंक एंड करंट अकाउंट्स, मार्जिन मनी अकाउंट्स, कैश क्रेडिट अकाउंट्स, डेबिट बैलेंस, फिक्स डिपॉजिट, चेक्स इन हैंड रिप्रेजेंट करता है मोस्ट लिक्विड एसेट्स ऑफ एन एंटरप्राइज जो रेडिली भी कन्वर्टेबल है टू कैश और सब्जेक्ट है टू इनसिग्निफिकेंट वैल्यू रिस्क। ठीक है। तो utmost professional skepticism जो है need to be exercised while halting such balances as they are prone to misappropriation. Okay, the below table summarize audit procedures. तो एग्जिस्टेंस के लिए देखते हैं, इस्टेब्लिश करने के लिए एग्जिस्टेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैलेंसेस एट द पीरियड एंड कैश एंड कैश सॉरी एग्जिस्टेंस का पहले। तो स्पेशल केयर जो है नेसेसरी है इन रिगार्ड टू वेरिफिकेशन ऑफ कैश बैलेंसेस। Unless they are checked by surprise, there can be no certainty that the cash produced for inspection was in fact held by the custodian. तो स्पेशल केयर जो है नेसेसरी है वेरिफिकेशन ऑफ बैलेंसेस के लिए जब तक कि वो चेक बाय सरप्राइज नहीं है, there can be no certainty that the cash जो प्रोड्यूस हुआ है for inspection was in fact held by the custodian. जब तक हम सरप्राइज चेक नहीं करते तब तक कोई सर्टेनिटी नहीं है कि कैश जो है प्रोड्यूस्ड हुआ है फॉर इंस्पेक्शन वॉज इन फैक्ट हेल्ड है बाय कस्टोडियन। तो इस रीज़न की वजह से कि जो कैश कैश है ना वो चेक सिर्फ लास्ट डे ऑफ द ईयर पे चेक नहीं होना चाहिए बट ऑल्सो चेक अगेन सम टाइम आफ्टर द क्लोज ऑफ द ईयर विदाउट गिविंग नोटिस टू दी ऑडिटर्स विजिट। हमको सरप्राइज चेक करना बिना नोटिस दिए एंटिटी को या उसके स्टाफ को। तो ये दे रखा है। तो स्पेशल केयर इज नेसेसरी इन रिगार्ड टू वेरिफिकेशन ऑफ कैश बैलेंसेस unless they are checked by surprise. There can be no certainty that the cash produced for inspection was in fact held by the custodian. For this reason, the cash should be checked not only on the last day of the year but also checked again sometime after the close of the year without giving notice to the auditor's visit either to the entity or to his staff. Surprise tag. फिर इफ़ दे आर मोर देन वन कैश बैलेंसेस, जैसे कि व्हेन देयर इज अ कैशियर, पीटी कैशियर, ब्रांच कैशियर एंड इन एडिशन देयर आर इम्प्रेस्ड बैलेंसेस विद एम्प्लॉयज। तो ऑल ऑफ देम वो सारे साथ में चेक होने चाहिए एज फार एज प्रैक्टिकल सो दैट द शॉर्टेज इन वन बैलेंस इज नॉट मेड गुड बाय ट्रांसफर ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अदर्स। ओके। तो ये बोल रखा है जैसे कि सारे जितने भी हैं उनको साथ में चेक करेंगे, अदरवाइज क्या होगा, एक में लॉस आएगा तो वो एक बार दूसरा कैश से सेट ऑफ कर पाएंगे, अगर साथ में करेंगे तो वैसा नहीं कर पाएंगे। तो इफ दे आर मोर देन वन कैश बैलेंसेस देयर इज अ कैशियर, पिटी कैशियर, ब्रांच कैशियर एडिशन देयर इम्प्रेस बैलेंसेस विद एम्प्लॉयर्स should be checked simultaneously as far as a shortage in one balance is not made good by transfer of amount from the others. अब ये डिज़ायरेबल है फॉर द कैशियर टू बी प्रेजेंट while cash is being counted and he should be made to sign the statement prepared contain details of the cash balance counted along with denomination of cash। अगर वो एब्सेंट है तो कैश इन द ही मे होल्ड द ऑर्डर रिस्पॉन्सिबल फॉर द शॉर्टेज। तो भाई हमको हमेशा एक साथ में जो कैशियर प्रेजेंट है उसके साथ ही जो है कैश को वेरीफाई करना है, उससे साइन करवाना है स्टेटमेंट भी। ठीक है, जो कंटेन करता है डिटेल्स ऑफ द कैश बैलेंस काउंटेड अलॉन्ग विद डिमिनिशन ऑफ कैश। अगर वो कैशियर जो प्रेजेंट नहीं होगा तो वो ऑडिटर को भी लाइबल बोल सकते हैं कि भाई तूने ही चुरा लिया होगा कैश, शॉर्टेज का रीज़न। तो इफ़ डिज़ायरेबल इट इज़ डिज़ायरेबल फॉर द कैशियर टू बी प्रेजेंट while cash is being counted and he should be made to sign the statement prepared containing details of the cash balance counted along with denomination of cash. If he is absent at the time of the cash is being verified, he may hold the auditor responsible for the shortage, if any, in cash. अब कोई रफ कैश बुक हो, इफ देर इज एनी रफ कैश बुक या फिर डिटेल्स डेली बैलेंस के सेपरेटली केप्ट हो, तो if there is an rough cash book, if there is any rough cash book or details of daily balance are separately capped, the auditor should test entries from the rough cash book। auditor को जो है टेस्ट करना है entries rough cash book से with those in the cash book to prove that entries in the cash book are correct।
अगर ऑडिटर फाइंड करता है एनी स्लिप चीट और आईओयूज इन रिस्पेक्ट ऑफ टेम्पररी एडवांसेस पेड टू द एम्प्लॉयज इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ द कैश बैलेंस, तो उसको चेक करना है whether those are approved by an authorized person, वो जो है approved है by authorized official और recorded है appropriate accounts में। ऑडिटर को कैश सेंसिटिव एनालिसिस भी परफॉर्म करना है by compiling a summary of total cash receipts and payments and each month analyzing the trends to see if there have been variations in any specific month and request brief descriptions from the management। तो ऑडिटर को परफॉर्म करना है कैश सेंसिटिविटी एनालिसिस कंपाइल करते हुए समरी टोटल कैश रिसीप्ट्स की और पेमेंट्स की ईच मंथ एनालाइज करना है ट्रेंड्स टू सी इफ देयर हैव बीन वेरिएशंस इन एनी स्पेसिफिक मंथ। ऑडिटर को जो है ऑब्टेन करना है बीआरएस बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट फॉर ऑल बैंक अकाउंट्स मेंटेन्ड बाय द एंटिटी एज एट द रिपोर्टिंग पीरियड एंड एडिशनली टू अंडरस्टैंड द क्लाइंट का प्रोसेस एंड periodicity ऑफ मेकिंग द बीआरएस। अब ऑडिटर को जो है इंश्योर करना है कि बीआरएस जो साइंड है बाय ऑथराइज्ड पर्सनल सो दैट ही इज एबल टू असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी इन केस ऑफ एनी एरर्स। तो वेरिफिकेशन ऑफ बीआरएस जो एंटेल करेगा फॉलोइंग टैली करना बैलेंस को एज पर बैंक बुक टू द बैंक कंफर्मेशन स्टेटमेंट, टेलिंग द बैलेंस एज पर बैंक बुक टू द बैंक कंफर्मेशन स्टेटमेंट। डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर अब सिग्निफिकेंट एंड इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है कांटेक्ट करना बैंक्स को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को डायरेक्टली और उनको पूछना और कंफर्म करना द अमाउंट्स हेल्ड इन करंट अकाउंट्स, डिपॉजिट अकाउंट्स, ईएफसी अकाउंट, कैश क्रेडिट अकाउंट्स, रेस्ट्रिक्टिव यूज अकाउंट्स लाइक डिविडेंड, एस्क्रो अकाउंट्स। कंपनी को चेक कंपनी को जो है आस्क करना है इन्वेस्टिगेट और रिकंसाइल करने के लिए डिस्क्रिपेंसीज इफ एनी, इंक्लूडिंग सीकिंग रिटन एक्सप्लेनेशंस क्लैरिफिकेशंस फ्रॉम द बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और एनी अनरिजॉल्व क्वेरीज। ऑडिटर को एम्फोसाइज करना है फॉर कंफर्मेशन ऑफ 100% ऑफ द बैंक अकाउंट बैलेंसेस और रिमोट सिचुएशंस में नो रिप्लाई इज रिसीव्ड। ऑडिटर को जो है परफॉर्म करनी है एडिशनल टेस्टिंग रिगार्डिंग द बैलेंसेस। दिस टेस्टिंग कुड बी agreeing the balance to bank statement